क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहे तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम कर उसे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये बुक आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किसी अजनबी से कैसे बात की जा सकती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी के आंखों की हरकत से आप उसके स्वभाव के बारे में पता कर सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकेंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि वह इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत फनी है, या हो सकता है आप यह भी सोचते हो वह इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ज्यादा इरेटिंग है, यह बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी जिंदगी में मिलते हैं, उनका सबका आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह इम्प्रेशन क्या है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जो चीजें आप इस बुक समरी में पढ़ेंगे तो यह जरूर गारंटी हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही सोचें, वो आपको पसंद करें। कॉन्सेप्ट ऑफ 90 सेकेंड। डॉक्टर लीजा वर्गम जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी ये प्रूव कर चुकी है जो लोग दूसरों से कांटेक्ट करने से डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। वही लोग जो ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्किल अच्छा होता है, उन लोगों में ना तो बीमारियां ज्यादा होती है, ना ही उनके मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने जरूर नोट किया होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है। अगर वह महफिल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम सी जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, वरन यह क्वालिटी है आपकी सफलता पर भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कॉलीग्स या आप कॉलेज फ्रेंड्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाएंगे। आप ब्लाइंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इम्प्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकेंड का ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकेंड ही ये डिसाइड कर देते हैं सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करे इन 90 सेकेंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जमा पाए? इसका खुलासा आगे आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। क्यों जरूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वह हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर वह हमें पसंद नहीं करते हैं तो वह शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो वह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके साहस की निशानी मानेगा, लेकिन अगर वह पसंद नहीं करता है तो वह मन ही मन में सोचेगा कितना अखरू व्यक्ति है, यह व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वह आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल यह उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। निश्चित ही लोग ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक है, जो मिलनसार है, जो स्वस्थ है। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आंखों से, आपके रिस्पॉन्स से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के आकलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज अगर हमें अपने अंदर लानी है तो 90 सेकेंड के अंदर ही लानी पड़ेगी। आवर क्वालिटीज टू इम्प्रेस अदर इन 90 सेकेंड्स। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वह 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उससे बात करो या ना करो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वो डिसाइड कर लेता है कि वह आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है
वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकेंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए और उसको इम्प्रेस करने के लिए। दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेज हमेशा देखने को मिलेगी, लेकिन हमें इन तीनों स्टेज पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन तीनों स्टेज का यूज आप कैसे कर सकते हैं किसी को भी 90 सेकेंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। फर्स्ट स्टेज मीटिंग। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले इन 3 या 4 सेकेंड के लिए जो दोनों लोग के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वह है मीटिंग। इस समय में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वो बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप करने को कहा है। फर्स्ट स्टेप, बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज रखते हैं, इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस है, डरे हुए हैं, या उनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट है, दूसरे इंसान से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। सेकेंड, आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वह हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। यह एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है वह हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान से मिलते हुए उसके आई कलर को नोटिस करे और खुद को बताए, जिससे वो आई कांटेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड, बीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब है जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इससे दूसरे इंसान इस बात को रजिस्टर करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं है, आप एक सुखद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। फोर्थ, ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हाय, हेलो, नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान देना है कि जितना अच्छे से आप अपने को इंट्रोड्यूस करोगे उतने ही अच्छे से सामने वाला भी आपको इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वालों से अपनी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो तो वह सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोल के बस फिर चुप हो जाएगा। यह आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो मेरा नाम विकास है, मैं एक डांसर हूँ, तो आपको भी सामने वाला कुछ इतना ही बड़ा रिप्लाई देगा जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्चर हूँ। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। लीन। मीटिंग का चौथा स्टेप लीन है। अगर हम बात करते समय किसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं तो वह हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ऑपोजिट सेक्स से मिलते समय ये चीज थोड़ा सोच समझ के करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के आगे पड़ सकता है। सेकेंड स्टेज, घनिष्ठता बनाना। यह पार्ट तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वो 90 सेकेंड की ड्यूरेशन है जहाँ पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। तालमेल का ये स्टेज जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मेंटली कांटेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गया एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है, उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा था। वह उस पार्टी में सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उससे बहुत दूर बैठा है। वो पार्टी में बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तानिया है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफी देर से नोटिस कर रहा है। तानिया मार्क के साथ बैठे हुए एक आदमी को बताती है उसे पुरानी स्टैम्प इकट्ठी करना बहुत पसंद है। यही एक हॉबी तो मार्क का भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि तानिया से बात करने के लिए एक रीजन मिल गया। वो तानिया से बात करता है, उसे अपनी पुरानी 1940 की एक स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है। उसे इतनी पुरानी स्टैम्प अचानक मिली जब वो न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इस मोमेंट में मार्क और तानिया के बीच 90 सेकेंड से भी कम टाइम में एक तालमेल बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट तालमेल में है। एक एवरेज इंसान को इस मोमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है, लेकिन एक पर्सन जो न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्राम में ट्रेंड है वो इन सारे सिग्नल को नोटिस कर सकता है। जैसे जैसे तानिया इस्तेमाल कर रही है, मार्क भी परफेक्ट तालमेल
में स्माइल कर रहा है। तानिया हल्की सी मार्क की तरफ झुकी है, मार्क भी तानिया की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में तानिया अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। दोनों की आई पीपुल रिलेटेड है। जब तानिया पानी पीती है, थोड़ी देर बाद मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। इस एग्जाम्पल में मार्क और तानिया के बीच एक नेचुरल तालमेल बनी, यानी इसके लिए किसी ने जानबूझकर किसी भी तालमेल बनाने वाले प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को पसंद ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम तालमेल की प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो हम जानबूझकर किसी के साथ भी तालमेल बना सकते हैं, खुद को पसंद करवा सकते हैं। थर्ड स्टेज, समकालीकरण की कला। इन प्रिंसिपल में सबसे पहले समकालीकरण आता है, जैसे कि मैंने मार्क और तानिया के एग्जाम्पल में देखा। जब दो लोगों के बीच में तालमेल बनती है तो वह परफेक्ट समकालीन में होते हैं, यानी उनकी टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि उनकी ब्रीथ भी परफेक्ट रिदम में होती है। न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर के अनुसार अगर हम ये सारी चीजें जैसे कि टोन, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज इत्यादि किसी दूसरे इंसान के साथ तालमेल करते हैं, तब हम उनके साथ तालमेल बिल्ड कर सकते हैं। इसे हम मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो वह हमें पहले 90 सेकेंड के लिए उसका मिरर बनाने की एक्टिंग करनी है। अब क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से 55 कम्युनिकेशन करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन और वॉइस हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में हम 4 चीजें आसानी से मिरर कर सकते हैं। पहला, गेस्चर। अगर दूसरा इंसान बात करते हुए शोल्डर हिलाता है तो हमें भी अपने शोल्डर हिलाना है। अगर वो अपने हाथों को यूज करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें भी बात करते हुए अपने हाथ को यूज करके उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। सेकेंड, बॉडी पोस्चर। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है, हमें भी अपनी बॉडी पोस्चर उसी के अनुसार मिरर करना है। अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करे हैं तो हमें भी अपने हाथ फोल्ड करने हैं। अगर उसने अपने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी अपने हाथ पॉकेट में ही ले जाना है। थर्ड, टिल एंड नोट्स। आपके सामने वाले इंसान की गर्दन किस एंगल में टिल्ट होती है उसे मिरर करना सबसे आसान है। बस नोटिस कीजिए आपके सामने वाले इंसान बोलते हुए किस डायरेक्शन में नोट्स करता है, फिर आपको भी वही करना है। फोर्थ, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्रीथिंग। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो आपको भी उससे बात करते हुए स्माइल करना है। अगर कोई बात करते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके सरप्राइज होने के फेस एक्सप्रेशन देता है तो हमें भी वही करना है। यहाँ तक कि ऑथर बोलते हैं, अगर हम किसी के ब्रीथिंग पैटर्न को नोट करते हैं कि वह फास्ट ब्रीथ कर रहा है या स्लो ब्रीथ कर रहा है, उसे कॉपी कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ तालमेल जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होते हैं, इसलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में जो चीज सबसे पहली आती है वो है टिप, वॉल्यूम। मान लीजिए अगर आप एक्साइटेड होकर किसी को बोलते भाई कैसा है, इतने दिनों बाद मिला है, फिर वहाँ से आपका फ्रेंड रिप्लाई करता है ठीक हूँ यार, तो पहले आपको बहुत अच्छा अजीब सा लगेगा, यार इससे क्या हुआ। वैसे ही हम जब किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी दोनों वॉइस और उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ तालमेल में लानी है। अगर वो एक्साइटेड होकर बोलता है यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है, तो आप भी बोल सकते हैं सही में यार मजा आ गया। अगर उसकी वॉइस लो है या ये पॉलिटिक्स में पद कर रखी है तो आप भी बोल सकते हैं सही में पॉलिटिशियन तो सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की तो परवाह है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते और तेज बोलने वाले लोगों को स्लो बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। इसके साथ ही हम उसकी पिच, रिदम, यहाँ तक कि जो वर्ड्स वो बार बार यूज कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते। अब हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे तो कहीं हमें सामने वाला बेवकूफ ही ना समझे, तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि यह बेवकूफी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान एक्चुअल में मेंटली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी, उनकी वॉइस आपस में नेचुरली तालमेल में होती है, जबकि हमें यह चीज जानबूझकर करनी है। 1970 में जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैडलर ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग के फाउंडर हैं, उन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, दृश्य, श्रवण और गति। मान लीजिए 3 लोग एक रॉकेट
कॉन्सेप्ट में जाते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटरी कैटेगरी में आता है, वही घनश्याम काइनेस्टिक कैटेगरी में आता है। तो यह तीन लोग इस कॉन्सेप्ट में अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे से एकदम अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। राम जो कि विजुअल अनदृश्य है, अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि यार तुमने बस यह शो देखना था, बहुत अच्छा था, सारे लोग इधर उधर जंप कर रहे थे, सिंगर ने एक्साइटमेंट में अपनी पैंट ही खोल दी। श्याम जो कि ऑडिटरी है, अपने एक्सपीरियंस को ऑडियो के फॉर्म में शेयर करेगा। भाई म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, ड्रमर ने क्या बीट्स थी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। फाइनली घनश्याम जो एक काइनेस्टिक है, अपने एक्सपीरियंस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि यार क्या एनर्जी थी इस कॉन्सर्ट में, कितने लोग थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब उस सिंगर ने जुबिन नौटियाल का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट लोगों की वोकेबुलरी और उनके बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक परफेक्ट तालमेल बना सकते हैं, यानी परफेक्ट तालमेल में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसी ही और अच्छी वीडियो बुक समरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।